जनपद के जो भी परिषदीय विद्यालय हैं उनमें गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो इस वर्ष शासन स्तर से निर्देश दिए गए कि जनपद स्तर पर जो भी अधिकारी हैं और जनपद में जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं इन सबको एक एक विद्यालय गोद दिया जाए और उस विद्यालय में जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं मिशन कायाकल्प और निपुण भारत के तहत जो प्रेरणा लक्ष्य की दिशा में तमाम सारे कार्य हो रहे हैं इनसे अवगत कराते हुए इसमें प्रयास किया जाए कि जनपद स्तरीय अधिकारियों से भी और सम्मानित प्रतिनिधियों से भी कुछ ना कुछ योगदान लेते हुए स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है उसे भी सुधारते हुए और बेहतर कार्य किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे हमारे जनपद के सम्मानित प्रतिनिधि और सारे अधिकारी यदि किसी भी दिन स्कूल में जाके मंथली या पाक्षिक स्कूलों में जाते हैं और वहाँ के बच्चों को कुछ मोटिवेशन प्रदान करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ अपने फील्ड के कंट्रीब्यूशन से या अपने प्रयासों से कुछ बेहतर करते हैं तो स्कूलों में और कुछ ना कुछ सुधार होगा। जो अच्छे स्कूल हैं वो और अच्छे होंगे, जहाँ कुछ कमियां हैं वो भी पूरी होंगी। इसी उद्देश्य से जनपद कासगंज में कुल 67 स्कूलों को सम्मानित प्रतिनिधि और जनपद के जो सम्मानित सभी अधिकारी हैं जिसमें जिलाधिकारी महोदया, हमारे कप्तान साहब और सारे पुलिस विभाग के और प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं इन सबको गोद दिया गया है और सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें प्रयास किया जाएगा कि आप सबके सहयोग से भी और सारे अधिकारी और प्रतिनिधियों के सहयोग से स्कूलों की दशा और दिशा में अच्छा सुधार किया जाए। वैसे जनपद कासगंज में मिशन कायाकल्प में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। यहाँ पर लगभग 95% काम पूरा हो चुका है और जो कुछ काम बचे हैं उसे भी हम लोग बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे। निपुण भारत के तहत भी जो लक्ष्य दिए गए हैं उनको भी पूरा करने की दिशा में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत जो अभी 100 डेज रीडिंग कैंपेन चला था उसमें भी जनपद कासगंज ने बेहतर अपना परफॉर्म किया। चहक कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि इस समय स्कूल बंद है। देखिए जनपद में जो ये काम शुरू हुआ है, जनपद में 67 स्कूल्स को अभी चिन्हित किया गया है जिनको कि अधिकारियों के द्वारा गोद लिया जा रहा है। गोद लेने वाले अधिकारियों से ये अपील की गई है, उनको समझाया भी गया है कि जो कायाकल्प के अंतर्गत हमारे काम चल रहे हैं उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके अंतर्गत और उनके अलावा यदि कोई नवाचार या ऐसा कोई स्थानीय समस्या उनके सामने आती है तो उसके संबंध में जो भी कायाकल्प के तहत कार्य वो कर सकते हैं, जैसे कि सिविल वर्क हो गया या कोई फिजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया, स्मार्ट क्लासेस हो गई, बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट हो गया, ये सभी कार्य इसमें कराने हैं और इसमें समस्त अधिकारियों को बता भी दिया गया है, उन सभी को उनके स्कूल्स के संबंध में अवगत करा दिया गया है। मेरे द्वारा भी एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया गया है। वहाँ पे हमारी मेन प्राथमिकता यही होगी कि बेहतर से बेहतर वातावरण बच्चों को हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। जो सरकारी तौर पर शासन की ओर से मदद मिल रही है उसके अन्य कोई विशेष नवाचार भी वहाँ पे हम लोग के द्वारा किया जाएगा। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं। इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।